हरे कृष्णा। तभी मैं इधर तीसरी बार आ रहा हूँ। पिछली बार राधाष्टमी में आया था। राधाष्टमी आपको मैं लीला सुनाया था, चमत्कार चंद्रिका से सुनाया था, मुझे याद है। तो आज मैं आपको क्या सुनाऊं, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, आप डिसाइड करोगे। मैंने पूछा नहीं ऋत्विक से क्या टॉपिक है, मैं सोचा कि आपसे पूछता हूं। आप जो बोलोगे उसके विषय में बताऊंगा। 5 लोगों को मौका दिया जाएगा, ठीक है? देखते 5 में से पहला कौन है। प्रभु श्री राम। ओ, श्री राम के विषय में, ठीक है। हाँ, प्रभु श्री राम के विषय में, राधा रानी के विषय में, और चैतन्य महाप्रभु विषय में, प्रभु जी महाराज गोलोक धाम के विषय में। हो गया, 5 हो गया। चलो, हाँ, माताओं से कोई टॉपिक ही नहीं है। चलो आपसे भी लेंगे, ठीक है। पहले प्रभु राम के विषय में। रामः रमयताम वरहा। राम शब्द का अर्थ क्या है? रमयताम इति रामपदेनासो परब्रह्म इत्यभिधीयते। राम का नाम राम इसलिए क्योंकि योगिनो रमतेरन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति रामपदेनासो परब्रह्म इत्यभिधीयते। योगिनो रमते रंते अनंते, अनंत आनंद को प्रदान करते हैं। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। शिवजी ने पार्वती को कहा, राम को राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मनोरमे, मन को आनंद प्रदान करते हैं। क्यों आनंद प्रदान करते हो? तो भगवान है ही, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र का सद्गुणों का विकास की वजह से, प्रकाश की वजह से सभी लोग राम से प्रेम करते हैं। 17 लाख साल प्राय हो चुका है भगवान रामचंद्र का प्रकट होके, आज भी राम राज चाहते हैं। सब स्त्रियां चाहती है राम जैसे पति हो, सब पिता चाहते राम जैसा पुत्र हो, हाँ, सब लोग चाहते कि राम जैसा भाई हो, लेकिन खुद राम जैसा पुत्र नहीं बनना चाहता, राम जैसा पति नहीं बनना चाहता, राम जैसा मित्र नहीं बनना चाहता। तो ऐसा राम जैसा मित्र चाहिए, लेकिन राम जैसा मित्र नहीं बनूंगा मैं। हाँ, देखो क्या दुष्टता है। तो आपको चाहिए राम राज्य, लेकिन राम के बिना राम राज्य नहीं होगा। तो राम नहीं चाहिए, लेकिन राम राज चाहिए। राम कैसे प्राप्त होंगे? राम भक्ति से प्राप्त होंगे। राम भक्ति नहीं करोगे, जय श्री राम को नारा चलाते रहोगे, दारू पीते रहोगे, ऐसे चले बताओ। हाँ, नशा करते रहोगे, रामायण नहीं पढ़ोगे, राम नाम जप नहीं करोगे, दिन भर सोते रहोगे, रात पर गप्पे मारते रहोगे, टीवी देखते रहोगे, व्यभिचार करते रहोगे, नशा करते रहोगे, बोले जय श्री राम। हाँ, नहीं, अच्छा है, राम का नाम लेने से सुकृति प्राप्त होती है। तो रामचंद्र के नाम, राम का जो नाम है उस रा के द्वारा क्या प्रतिपादित होता है? रकारः अग्निकारका। रा जो है अग्नि बीज है। जैसे रा बोलोगे आपके हृदय में अग्नि प्रकट होगा, और क्या करता है अग्नि? पाप को जला देता है। तो माँ अमृत बीजम, अमृत की वर्षा जो है हृदय में बरसाता है। माँ बोलते हैं पाप को जलाना, अनिष्ट निवृत्ति, इष्ट प्राप्ति, ये दोनों को प्रदान करने वाला है ये बीज, राम का नाम। तो भगवान रामचंद्र क्यों प्रकट हुए? वो प्रकट होने के पीछे मुख्य कारण यही है, उनको सिखाना था लोगों को भौतिक जीवन कैसे व्यापन किया जाए। बड़े बड़े आध्यात्मिक जीवन की बात करते, भौतिक जीवन में व्यापन नहीं हो रहा आजकल लोगों का।
भौतिक जीवन का अर्थ क्या है? संबंध। अगर आप मानो ना मानो, चाहो ना चाहो, तो इस संसार में हमसे अनेकों लोगों के साथ संबंध होता है। एक व्यक्ति के साथ इस प्रकार का संबंध होता है, दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है। और इस संबंधों को संभाल के चलने के लिए आपको गुणों की आवश्यकता है। आप शक्तिशाली होने मात्र से ये नहीं कह सकते हो कि मैं सुखी हूं। आप धनवान होने मात्र से ये नहीं कह सकते मैं सुखी हूं। और सुख के लिए केवल एकमात्र चीज की आवश्यकता है, आपके अंदर सद्गुण की आवश्यकता है। एक व्यक्ति के पास 4 करोड़ रुपए का बंगला है, 5 गाड़ियां हैं, 10 नौकर है, लेकिन पत्नी से रोज झगड़ा होता है। हाँ। एक दूसरे चेहरा देखना नहीं चाहते, दोनों डाइवोर्स लेना चाहते हैं। बच्चे तो घर से भाग गए, 4 करोड़ का बंगला है, क्या जीवन है उसका? उससे अच्छा है कुटिया है, उसके अंदर प्रेम से पति पत्नी बच्चे रहते हो, संबंध अच्छा। तो भगवान रामचंद्र ने प्रकट होके हम सबको यही सिखाया कि गुणों का विकास करो, दया नामक गुण का विकास करो, क्षमा नामक गुण का विकास करो। क्षमा करो, गलती किया क्षमा करो तो जाने दो, क्षमा किया जाने दो। संबंध को अच्छा बना के रखने के लिए आपको क्षमा करना होगा, दया करना होगा, प्रीति रखना होगा। तो दुर्भाग्यवश क्या है, आजकल लोगों के घर में, हर घर में झगड़ा। क्यों? रामायण नहीं पढ़ते। रामायण का अयोध्या कांड का प्रथम 2 सर्ग है, अयोध्या कांड दूसरा कांड है। ये प्रथम 2 सर्गों में प्रभु रामचंद्र की गुणावली का वर्णन हुआ है। उनमें से एक गुण का उल्लेखन करता हूं, वो है उनकी वाणी कैसी थी। अगर हमारी वाणी अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता में एक जगह, जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा, चितज्ञश्च का भाषा समधिस्तस्य केशव स्थितति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। जब ये श्लोक को उच्चारण किया किसने? अर्जुन ने। तो उसकी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए मैन। भगवद गीता में भी भगवान ने जो वाणी का जो तपस्या है उसके विषय में उन्होंने कहा, वाणी का तपस्या के विषय में कहा। क्या कहा? अनुद्वेकरम वाक्यम सत्यम वेतम चेत। उसी बात को रामचंद्र के गुणों को वर्णन करते हुए, वाणी के गुणों को वर्णन करते हुए वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। रामचंद्र के जो वाणी में क्या विशेषता थी? 6 विशेषताएं थी। सबसे पहला विशेषता है रामचंद्र की वाणी में पूर्वभाषी च राघवा। पूर्वभाषी। पूर्वभाषी का अर्थ क्या है? पूर्वभाषी का अर्थ है वो किसी को देखते थे, वो आके उनसे बात करने से पहले रामचंद्र उनसे बात करते थे। कभी कभी आपको कोई कहता है जरा उनसे बोलो, बात करो ना, उनसे बात करो ना। मैं क्यों बात करूं? उनको बोलो बात करने के लिए। अहंकार वश हम क्या चाहते हैं? मैं बात नहीं करूं, उनको बात करने दो। आजकल शहरों में बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, 30 माले 40 माले की बिल्डिंग होते हैं। जब लिफ्ट में जाते ना, कभी कभी मैं जाता हूँ, 5-6 लोग रहते हैं, सब लोग ऐसे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक दूसरे से बात ही नहीं करता है। क्यों? सबके मन में क्या रहता है? बात में उसको बात करूं, मैं क्यों बात करूं? लेकिन रामचंद्र ऐसा नहीं है। वो सामने से कोई आ रहा है ऐसा, रामचंद्र पहले उनके पास जाएंगे, बोलेंगे सब ठीक ठाक है, पहचान नहीं है तो भी, पहचान नहीं तो भी तुरंत सामने से जाके
ये क्या है? पूर्वभाषी। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में बहुत सारे मित्र हो, क्या करना चाहिए आपको? पूर्वभाषी होना चाहिए। बस वो आपको देखा भी नहीं, आपने उनको देखा तुरंत उनके पास पहुंच जाओ, मैं खड़ा हूं आने दो, ऐसा नहीं। क्या करना चाहिए? पूर्वभाषी। पूर्व मतलब पहले, वो बोलने से पहले आप जाओ। कोई होता है ना, आपने उनको देखा, वो भी उनको देखा, दोनों पहचानते भी है, उसको आने दो मेरे पास। हाँ बताइए, रामचंद्र स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान है रामचंद्र। वैसे तो लोग भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान लोगों के पास आना चाहिए। राय देखा जाए, हमको भगवान के पास जाना चाहिए, लेकिन भगवान रामचंद्र इतने अद्भुत गुणों से सुसंपन्न है कि वो आते हैं। छोटा बच्चा है, उनके पास जाएंगे, बेटा सब ठीक है। कल मैं उनका स्मरण कर रहा था, मुझे कहा गया था राम के विषय में कहो। आपने सुना, वीडियो सुना, देखा? कल मैं फ्लैग होइस्टिंग था ना, ध्वजारोहण था पार्थसारथी मंदिर में, मुझे बुलाया था कुछ बोलने के लिए। मैंने उन्हें कहा कि प्रभु राम के विषय में कहिए। मैंने कहा मेरे लिए तो राम तो श्री गोपाल उसको स्वयं महाराज है। क्या हमारे मंदिर में आते थे महाराज जी, गाड़ी से उतरते थे, उतर के वैसे तो प्रवचन उनका 7:30 बजे, तो आएंगे 8 बजे, 8:15 बजे, ट्रैफिक हो जो भी कारण से। बाद में उनको स्वागत करने के लिए लोग जाते हैं। अभी प्रवचन में ऑलरेडी लेट है, मैं बोलता हूँ महाराज जी थोड़ा टाइम हो गया, प्रवचन का टाइम हो गया। तो हंस के जो भी उनको स्वागत करेंगे सबसे मिलने जाएंगे। महाराज जी ऐसा मुझे रोकते थे, रोक के जाएंगे उनसे मिलने के, इनसे मिल के उनको खाली 2 मिनट का रास्ता जो है उनको कम से कम 20-25 मिनट लगता है। खुद सामने जाके तब हार जाते थे, जो कर रहे हैं। सरेंडर यही है। आप सरेंडर तो पूर्वभाषी, और ऐसा नहीं मिलने जा रहे ऐसे जा रहे, मिलने जा रहे ऐसे जा रहे, कैसे जा रहे? स्मितभाषी च राघवा। जब किससे मिलने जाओगे कैसे होना चाहिए? स्मितभाषी, हमेशा हंसते हुए रहना चाहिए। कैसे हो? हाँ ठीक है, हमेशा हंसते रहना, क्या प्रॉब्लम है? स्मितभाषी च राघवा। जब बात करने जाएंगे, हाँ, अगर किसी के मन में कितना ही बड़ा दुख हो, उनका चेहरा देखते ही सारा दुख दूर हो जाता है। ऐसा व्यक्तित्व बनो, ऐसी पर्सनैलिटी बनो, खाली आपका चेहरा देखने मात्र से सारा दुख दूर हो जाता है। रामचंद्र ऐसे थे। मान लो सामने से कोई आया, आप सामने जा रहे हो, अयोध्या में ऐसा था, कोई रास्ते में जा रहा है राम से मिलने के लिए, सामने से कोई दिखा, पूछा, क्या पूछा? राम का दर्शन हुआ? दर्शन किया? अगर उसने कहा नहीं हुआ, अच्छी क्या चेहरा देखा, जिसने राम का दर्शन नहीं किया उसका दर्शन हुआ, पता नहीं आज का दिन बिगड़ गया। राम का नाम लिया नहीं लिया, अरे आज का दिन पूरा बेकार हो गया। ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखा मैंने, राम का नाम नहीं लिया। क्योंकि जो भगवान रामचंद्र का चेहरे का दर्शन मात्र करता है, सारा दुख दूर होता है। क्यों? स्मितभाषी। पहला क्या है? पूर्वभाषी, बाद में स्मितभाषी। तीसरा
सत्यभाषी, क्या बोलेंगे? सत्य बोले, जो असत्य है बताएंगे। आज तक रामचंद्र ने एक भी झूठ नहीं बोला। बाकी बात तो छोड़ो, ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि को कहा रामायण की रचना करो, वाल्मीकि ने कहा मैं कैसे रचना कर सकता हूँ, इतना लंबा चौड़ा है कि कभी कभी ऐसा ही था, राम और सीता साथ में ही थे, उधर कोई वो बात सुना नहीं, ये वर्णन मैं कैसे करूंगा। तब ब्रह्मा ने कहा वाल्मीकि को रहस्यम च प्रकाशम च, जो भी रहस्य बातें सब प्रकाशित होगा। हे वाल्मीकि, ऐसा नहीं कि तुम सत्य लुकोगे, तुम जो लिखोगे वो सत्य होगा। नान्यतम कदाचन, कभी झूठ नहीं होगा, तो जो लिखोगे वो सत्य होगा। ये है। तीसरा क्या है? कौन सा? सत्य। लेकिन सत्य बोल लूंगा मैं, सत्य बोलूंगा, लेकिन सत्य तभी बोलना चाहिए हितभाषी। सत्य तभी बोलो जब दूसरे के हित में, और दूसरे के हित में नहीं है वो सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। पहले जाके मैं बोलूंगा सत्य, क्या बोलूंगा मैं? हाँ, इसको देखो वो व्यक्ति है ना, एक गड़बड़ किया है, सत्य बोल रहा हूं, पहले जाके बोलूंगा, वो हंस के बोलूंगा, ऐसा नहीं चले। हित में है तभी बोलना चाहिए। क्या फायदा, क्या फायदा ऐसी बातें कहने का, इसकी वजह से आपका कोई ना आपका हित होने वाला, ना दूसरे का हित होने वाला है। सत्य, परम सत्य महत्वपूर्ण है। इस संसार का सत्य महत्वपूर्ण नहीं है। कई यही समस्या थी। कई ने कहा दशरथ को, सत्य वचन है, वचन को सत्य करो। वो सत्य जो परम सत्य का सुख के लिए नहीं है, वो सत्य सत्य नहीं है। भले ही आप सत्यवाच, हाँ, आप सत्य कहने जा रहे हो, वो तभी सत्य है जब वो किसी का हित में है। हितभाषी कितना हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हाँ, हितभाषी। चौथा कौन सा है? हितभाषी च राघवा, हितभाषी। आप दूसरों का हित के लिए बोल रहे हो। देखो, सुबह जल्दी उठना चाहिए और जब करना चाहिए, हित के लिए बोल रहे कि नहीं? लेकिन प्रभु मधुर भाषी होना चाहिए। भले ही हित बोल रहे हो, दूसरों के हित के लिए बोल रहे हो, आपके हृदय में भी हित बोलने का, हाँ, हित करने का इच्छा भी है, हाँ, आप बोल रहे हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? मतलब वचन मधुर भाषी। आप उसको डांटोगे ना, उसको अच्छा लगेगा, कितना अच्छा डांटा मुझे। आप उसको गाली भी दो, अल्लाह का अच्छा क्या गाली दिया, बढ़िया। ये ऐसे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मधुर भाषी। वहां मुंह में है शक्कर डालो या गुड़ डालो, घी डालो और बात करो, ऐसा या रसगुल्ला डालो। देखो जितने भी झगड़े होते हैं ना, खाली इसके वजह से होते हैं, क्योंकि बोलना नहीं आता लोगों को। प्रभु रामचंद्र ने सिखाया, और अयोध्या के जितने मंत्रीगण हैं, सभी मंत्रियों ने इसी का निर्णय लिया, यही निर्णय लिया, राम को हमको राजा बनाना है। दशरथ सुनो, तुम्हारे जो पुत्र राम है, हमारा युवराज, अभी भाई राजा बनने वाले हैं राम, वो उनके अंदर क्या क्या गुण है सुनो। तो कितने हो गए?
5 हो गए। बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अभी छठा सुनो। बोलने का मौका मिला तो धाड़ 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 बोलते बोलते सब लोग थक गए। कब बंद करोगे भाई? मितभाषी क्या होना चाहिए? जिससे प्रभु ने कहा राम के विषय में कहो, बस माइक मिल गया, राम के विषय में कहना प्रारंभ कर। 11 बज गया, 11:30 बज गया, सब लोग सोच रहे ये कब बंद करेगा? क्या होना चाहिए? मितभाषी। यानी बहुत सारे अर्थ को कम शब्दों में व्यक्त करना, उसको क्या कहा गया है? ऐसा नहीं कि बोलना प्रारंभ किया तो उसका फुल स्टॉप ही नहीं है। इतना लंबा 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 सेंटेंस बोलते 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 जो बोला वो रिपीट करते हुए अंततः कहाँ शुरू किया, कहाँ एंड किया, क्या आपको ही कंफ्यूज हो। क्या बोल रहा था? हाँ ऐसा बोला, फिर घूम घूम के आधा घंटा बोलने के बाद भी सामने वाला कुछ समझा ही नहीं। है? क्या है? कम शब्दों। जितना कम शब्दों में आप व्यक्त करोगे अपने भाव को, उसका जो प्रभाव उतना गहरा रहेगा। नहीं तो अरे मैं 1 घंटा बोला, क्या बोला? कुछ तो बोला मुझे खुद को ही नहीं मालूम क्या बोला। सीखना चाहिए, बोलना सीखना चाहिए। तो रामचंद्र के वचन ऐसे थे, लोग उनके मुख से उत्पन्न वचन को सुन के मुग्ध हो जाते थे, क्योंकि पास वचन बोलने की एक हनुमान के साथ रामचंद्र का मुलाकात हुआ पहली बार किष्किंधा में, हम्पी में। सुग्रीव ने भेजा था हनुमान को, जाओ ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ। ये कौन है? वनवासी जैसे देश है, लेकिन शरीर तो क्षत्रिय जैसा शरीर है, जाओ। हनुमान रामचंद्र से कुछ बातें कहते हैं। रामचंद्र को मालूम नहीं कौन है। रामचंद्र हनुमान से बात करने से पहले लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण, ये दिखता वानर जैसा है लेकिन साधारण नहीं। जिसने चारों वेद का अध्ययन नहीं किया हो वो व्यक्ति इस प्रकार बात नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या है? चारों वेदों के ज्ञाता है। जो 6 वेदांगों का अध्ययन नहीं किया हो वो व्यक्ति इस प्रकार बात नहीं कर सकता। जिनके हृदय में अद्भुत अद्भुत गुण नहीं है, सद्गुण नहीं है, तब तक किस प्रकार का बात नहीं कर सकता। यानी रामचंद्र ने हनुमान के साथ जब पहला उनका मुलाकात हुआ लीला के अंतर्गत, सबसे पहला हनुमान जी के अंदर कौन सा गुण को उन्होंने सराहना किया? वाणी। सीखना चाहिए। रामायण जो पढ़ता है, श्लोकों को पढ़ता है, खास करके अयोध्या कांड के प्रथम 2 सर्गों को पढ़ता है, उसके हृदय में सद्गुण प्राप्त होते हैं। ये आशीर्वाद दिया आचार्य हो। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सद्गुण आए, उनको बोलो पढ़ो, ये श्लोक पढ़ो, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अर्थ मालूम हो ना हो, उस श्लोकों के अंदर ऐसी शक्ति है, आपके अंदर सारे गुण प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं। रामायण नहीं पढ़ते, दुर्गुणों का भंडार से युक्त आपके जो एजुकेशन सिस्टम में है, नई नर्सरी में जाके पढ़ते हैं। बच्चे को क्या पढ़ाते हैं? राइम पढ़ाते हैं। रेन रेन गो अवे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। कितना दुष्ट सभ्यता है, महादुष्ट सभ्यता है।
प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप में कहा आजकल के जो स्कूल और कॉलेज है वो कत्ल खाना है। ऐसे भावुकता में नहीं कहा। श्री कृष्ण भगवान है वो शास्त्रों के आधार पे उन्होंने सत्य बात कहा। स्कूल कॉलेज कत्ल खाना है वो भी उतना ही सत्य है, क्योंकि उधर बच्चों का दिमाग और उनकी संस्कृति को कत्ल किया जा रहा है। स्लॉटर हाउस कहां बच्चों को सिखाया जाता था हमारे देश में, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अभी माता पिता बच्चे का इंग्लिश आता है क्या भाई, काले वर्षतु वर्जन्या पृथ्वी शस्यशालिनी हो कोयम शोभरहितो, ये मंत्र का उच्चारण होता है। क्या प्रार्थना है? काले वर्षतु पर्जन्य, वर्षा होनी चाहिए काल के अनुसार। ये नहीं कि मेरे समय के अनुसार वर्षा होना चाहिए, नहीं वर्षा के समय के अनुसार वर्षा होना चाहिए। मैं खेलने जाऊंगा वर्षा बंद होना चाहिए, ये क्या है? मेरे बच्चे के बर्थडे है, प्रभु जी आप आएंगे? जाके देखा उधर क्या है, बड़ा केक है, उसके ऊपर कैंडल है। अरे बच्चा क्या कर रहा है? दीप को बुझा रहा है। कौन से दिन? बर्थडे मृत्यु है। दीप बुझाना मतलब क्या है? वो भी दीप को बुझाना भी है ना, आपको ऐसा बुझाना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है? दीप को मुख से फूंक के बुझाना बड़ा अपराध है, अग्निदेव के प्रति अपराध है, देवता के और टूटने के बराबर है। ठीक हो? थूका, उसका पूरा थूक गिरा किसके ऊपर? और बच्चा काट के ला, मम्मी पापा प्रभु जी मेरा महाप्रसाद दीजिए, मेरा महाप्रसाद दीजिए। कभी भी ऐसा किया ना, आज के दिन शाप देके जा रहा हूं। अपने बच्चों का ऐसा मना है ना, ये सुनने के बाद भी घोर अंधता में जाओगे। ठीक है, ये मत करने से, फालतू चीजें मत करना, क्या जरूरत है? इसलिए उसको बोलना नहीं आता, क्या करना नहीं आता, क्योंकि ऐसी असभ्य ये असभ्यता इतना व्याप्त हो चुका है। ये आंग्ल प्रवृत्ति, जो हमारा संस्कृति पता नहीं क्या है वो चीज, ऐसा फैल चुका है। आज हमारा नया साल है, लेकिन एक भी मैसेज नहीं आता। लेकिन 31st नाइट को सुबह मोबाइल में भर जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। वो कैसे न्यू ईयर है वो? आपको इधर कहा था ना एक बार, याद है? याद है? मुझे याद है, मैंने कहा था करके। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सितंबर कौन सा शब्द के ऊपर आधारित है? सेप्टा। सेप्टा का अर्थ क्या है? 7। सितंबर कौन सा महीना होता है? क्यों? सेप्टा का अर्थ है 7, 9 क्यों लिखते हो? अक्टूबर का धातु क्या है? ऑक्टा। ऑक्टा का अर्थ क्या है? क्या लिखते हो फिर? 9वां का अर्थ क्या है? फिर कौन सा महीना है? नवंबर। क्यों लिखते हो? कहीं पूछा आपने? हाँ, टीचर से पूछा? दिसंबर।
10 ना, तो 12 क्यों लिखते? क्योंकि सारा विश्व का सारे विश्व में न्यू ईयर आज के दिन ही था। न्यू ईयर आज के दिन ही था। तो अगर आज के दिन न्यू ईयर हुए तो सितंबर 7वां महीना हो गया कि नहीं? अक्टूबर 8वां महीना हो गया कि नहीं? हाँ। तो इसलिए पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य संस्कृति को उसको फेंक दो। इसके पीछे कोई आधार नहीं है, कोई विज्ञान नहीं, कुछ नहीं। आज वास्तविकता में हैप्पी न्यू ईयर है। चैत्र क्या है? कल क्या था? कौन सा पक्ष चल रहा है अभी? शुक्ल पक्ष है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये हमारा युग आदि है। इसलिए आज का दिन क्या है? उगादि। कितने लोग बनाए उगादि आज? सब बनाए? विश किया था, सबको विश किया। कोई मनाता नहीं आपके? कोई नहीं मनाया? कैसे मनाते हो? ट्रेडिशन के हिसाब से हाँ प्लेट बना उसमें स्टेटस लगा। हाँ, सबको मैसेज भेजा? ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। कुछ तो किया कम से कम। उगादि विश्ववसु नाम संवत्सर। संवत्सर क्या है? विश्ववसु, विश्वावसु नाम संवत्सर। क्रोड़ी नाम संवत्सर समाप्त हो गया, अभी विश्वावसु नाम संवत्सर प्राप्त शुरू हुआ, प्रारंभ हुआ। और विश्वावसु जो है कृष्ण का एक नाम है। क्रोधी वो भी कृष्ण का नाम है। क्रोधकृत क्रोधी। अभी विश्वावसु नाम संवत्सर, विश्वावसु कृष्ण का एक नाम है। अर्थ क्या है उसका? विश्वावसु, विश्वावसु का अर्थ क्या है? सारे विश्व में हर जगह हर कण में निवास करने वाले हैं। वो कौन है? वो कृष्ण। ये विश्वावसु हर जगह व्याप्त भगवान स्वरूप। वासुदेवः सर्वः इति विश्वावसु। इसके वजह से ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां। ईशावास्यमिदं सर्वम, इदं सर्वम हर जगह व्याप्त है, हर जगह निवास करते हैं। इसकी वजह से कृष्ण का एक नाम क्या है? विश्वावसु। इसके वजह से सारा विश्व उनका वसु यानी कृष्ण का संपत्ति है। आपका जो घर है वो आपके नाम पे है कि नहीं? आपके नाम पे होगा। कागज में प्रणाम होता है कि नहीं? फलाना फ्लैट मेरा है, ये जमीन मेरा है। हाँ? आपके वो घर आपके नाम पे है लेकिन आपका नहीं है। किसका है वो? कृष्ण का है। अभी आपके नाम पे है, पहले नहीं था, बाद में आपका नाम पे नहीं रहेगा। ठीक है, चिंता मत करना। तो आपका नहीं है वो, आपके अभी आपके नाम पे है, बस उतना ही। लेकिन क्या सोचते? ये मेरा घर है, ये मेरा गाड़ी है, हाँ ये मेरा संपत्ति है। सारा विश्व केवल और केवल किसका संपत्ति है? कृष्ण का संपत्ति है। इसलिए ये जो साल है, ये जो वर्ष है, वर्ष को वर्ष क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो वर्षाते हैं, कृपा वर्षाते हैं। इसकी वजह से उनका नाम, कृष्ण का एक नाम है वर्ष। और ये
जो साल जिसको आप कहते हो, वो साल शब्द पता नहीं कहां से आया है, लेकिन वर्ष है। और दूसरा है संवत्सर। साल को क्या कहते हैं? सुना है? सुना है ना? ये उर्दू का प्रभाव से सब बिगड़ गया है। विवाह को शादी बना दिया आपने। क्या कहते हो? संवत्सर का अर्थ क्या बताइए? संवत्सर भी कृष्ण का नाम है। हाँ, नववर्ष को नूतन संवत्सर भी कहते हैं। संवत्सर का अर्थ क्या हुआ? संवत्सरा, सम्यक रूपेण वत्साम रमयति इति संवत्सरा। सम्यक मतलब पूर्ण रूप में, वत्सान मतलब बच्चे। हम सब किसके बच्चे हैं? रमयति मतलब आनंद देने वाले। अपने सारे बच्चों को जो आनंद देता है उनको कृष्ण कहा गया। संवत्सर का, संवत्सर किसका नाम है? विश्वावसु कृष्ण का नाम है। अरे विश्वावसु नाम संवत्सरा। ठीक है, तो रामायण पढ़ोगे सब मिलेगा। संस्कृति प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त होगा, गुण प्राप्त होंगे, खजाना है। हमने क्या किया, घर में बड़ा सा भूत लगा कर बैठे, इतना बड़ा भूत। और भूत प्रेत नाचते रहते उसके, भूत प्रेत। एक चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई किसी का सुन नहीं रहा। और आप इसका देख रहे, कौन क्या बोल रहा मालूम नहीं। और बोलते डिबेट है। आज है नंगे लोग नाच रहे, बाप बेटी साथ में दिख रहे, दादाजी ऐसे दिख रहे, क्या? अरे आधे नंगे लोग हैं, वो खत्म हो गए। क्या क्या देखते हो भाई? छोड़ो ना उसको, उसको तोड़ दो। वो भूत है ना घर में, जिसको क्या बोलते हैं आप? उसको तोड़ दो। क्या है? रामायण पढ़ो, सारे सद्गुण प्राप्त होंगे। आपके घर की सारी समस्या समाधान हो जाएगी। सद्गुण आएगा तो सारी समस्या समाधान। आपके मन में दुर्गंध है तो कौन साथ में रहना चाहता है आपका? सुगंध है, सद्गुणों से संपन्न है, सारा विश्व आपसे प्रेम करेगा। प्रभुपाद जी इतना सुंदर सुंदर सद्गुण थे, उसके लिए सारा विश्व ने प्रेम किया हमको। कहां से आएगा? रामायण पढ़ने से आएगा। भगवान रामचंद्र प्रकट हुए वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेदः प्राचीन सादासी साक्षात रामायणात्मना। वेदों में प्रतिपादित कौन है? भगवान रामचंद्र है। वेद वेद्ये परे पुंसी, परम पुरुष भगवान रामचंद्र वेदों में प्रतिपादित है। वेद है, वेदों में प्रतिपादित कौन है? राम भगवान। अभी वो इस संसार में अवतरित हुए, दशरथात्मजे, दशरथ के पुत्र के रूप में वो अवतरित हुए। तो क्या हुआ? वेद ने सोचा कि मुझे भी अवतार लेना चाहिए, तो वेद ने अवतार लिया रामायण के रूप में। प्राचेतसदासीत, प्राचेतस के द्वारा, प्रचेता कौन है? प्रचेत के पुत्र प्राचेत कौन है? वाल्मीकि, महान ऋषि प्रचेता। प्रचेता के 10वां पुत्र है वाल्मीकि। वाल्मीकि गिरिसंभूता रामसागर गामिनी पुनादिगुण पुण्यान रामायण महानदी। ऐसा नदी एक बड़ा सा, कहां से बहता है नदी? पहाड़ से बहता है ना, गिरी संभूता। गंगा कहां से बहती है? हिमालय से बहते बहते सारा जगत को पवित्र करके सागर में मिलता है कि नहीं? वैसे वाल्मीकि नामक गिरी से गिरी संभूता, उससे उत्पन्न हुई है रामायण नामक महानदी।
पुनादि भुवन पुण्याम, सारा भवन को, 12 भुवन को पुण्य प्रदान करते हुए, पवित्र करते हुए किसकी ओर बह रही है? कौन सी सागर है? राम सागर गामिनी, राम नामक सागर की ओर बह रही है। हरि रामायण पढ़ना चाहिए, ठीक है। राम के विषय में बहुत हो गया अभी। अभी किसके विषय में था? अरे चैतन्य महाप्रभु विषय में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में और राधा रानी के विषय में। ज्योति गौर ना होई तो तवे की हुई तो, राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत के। अगर चैतन्य महाप्रभु ना होते तो राधा रानी की जो प्रेम की महिमा सारा जगत कैसे जान पाता? इसलिए महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण स्वयं है, स्वयं कृष्ण। उनको क्या करना था? राधा रानी का महिमा को गान करना था। उनको राधा रानी का महिमा जो है वो क्यों गान करना था? क्यों गान करना था राधा रानी की महिमा को? क्योंकि कृष्ण ने क्या कहा भगवद गीता में? क्या कहा गीता में? ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजा। जैसे मेरे साथ कोई व्यवहार करता, मैं भी उनके साथ ऐसे व्यवहार करता हूं, क्या कि नहीं? अगर कोई मेरी ओर एक कदम आता है तो मैं भी क्या करूंगा? उनकी ओर 10 कहा है? ये था माम प्रपद्यन्ते, 10 कहीं लिखा नहीं है, आप बोलते हो बस, क्या करें आशा लेके। अगर आप कृष्ण को एक कदम रखोगे, कृष्ण क्या करेंगे? एक ही कदम रखेंगे, ठीक है। अगर आप कृष्ण को 10 कदम रखेंगे तो कृष्ण क्या करेंगे? 10 कदम रखेंगे। आप कृष्ण के लिए चाय छोड़ेंगे तो हंस क्यों रहे हो? कृष्ण भी क्या करेंगे? कुछ तो छोड़ेंगे, कुछ तो छोड़ेंगे, चाय पता नहीं क्या करना पड़ेगा ना उनको। हाँ, आप कृष्ण के लिए कुछ छोड़ेंगे तो कृष्ण को भी कुछ छोड़ना पड़ेगा। गोपियों ने क्या किया कृष्ण के लिए? सब कुछ छोड़ दिया। कृष्ण छोड़े क्या? द्वारका में बैठ के 16,000 रानी, 108 रानी के साथ अभिलाष कर रहे। तो कृष्ण के अंदर बड़ा गिल्टी फीलिंग हो रहा था। गोपियों ने मेरे लिए सब कुछ त्याग किया, मैं कुछ कर नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। रोते रोते गोपियों को कहा, कृष्ण ने क्या कहा? न पारये हम निरवध्य संयुजाम, मैं आपका ऋण चुका नहीं सकता, ऋण चुका नहीं सकता। मान लो कि आपने किसी से बहुत उधार लिया, 10 लाख रुपए लिया है, और वो बार बार आके पूछ रहा है पैसा, आपके पास देने की भी क्षमता नहीं। आप उनका ऋण चुका नहीं सकते, उसको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, फिर भी वो आ रहा है आपसे पैसा मांगने आ रहा है। उनको कैसे संतुष्ट करोगे बताओ? आप ऋण चुका नहीं सकते, लेकिन चुकाने का प्रयास करने मात्र से वो क्या लगता है? दिल पिघल जाता है। प्रयास तो करो, थोड़ा बहुत देता अगले महीने 500 रुपये मिला, 5 तो देखता है ये तो बड़ा संघर्ष कर रहा है चुकाने। वो क्या कहता है? ठीक है रख लो, जब मिलेगा ना दे देना। अगर आप बोलोगे फोन ही नहीं उठाओगे तो ऐसा चलो उसको गुंडे लगा था उसके पीछे, ठीक है। तो ऋण चुका नहीं सकते तो क्या करो? प्रयास। तो कृष्ण ने सोचा मेरे में तो ऋण चुका नहीं सकता, क्या करूंगा मैं? गोपियों का ऋण, राधा रानी का ऋण चुका नहीं सकता, लेकिन क्या करूंगा? कैसे प्रयास करूं?
ऋण चुकाने का प्रयास कैसे करूं? तो गोपियों का हृदय में, राधा रानी के हृदय में जो मेरे प्रति जो प्रेम की जो महिमा है उसको गान करूंगा गली गली में भटकते भटकते। इसलिए कृष्ण क्या किए? गौरंग महाप्रभु रूप में आके क्या किया उन्होंने? बताओ। राधा रानी का प्रेम की महिमा को गान किया। इसलिए वासुकोश करके बड़े आचार्य हुए, उन्होंने एक बड़ा सुंदर भजन गाया। उस भजन में क्या गाया उन्होंने? यदि गौर ना होई तो, अगर चैतन्य महाप्रभु ना होते हमारा क्या होता? राधा महिमा, राधा रानी का महिमा जो है जगत जानत के, जगत कैसे जान पाता? राधा रानी जो है का महिमा क्या हुआ? प्रेम, प्रेम शशिमा, प्रेम का जो शशि है वो कैसे जान पाता? इसी तरह विषय में किसने कहा? राधा रानी विषय को कौन कहा? गायब हो गए। राम के विषय में सुन के इतना भाव आ गया उनको, अभ्यास करने गए 6 चीजें। क्या है वो? क्या? पूर्वभाषी, स्मितभाषी, सत्यभाषी, हितभाषी, मधुरभाषी, ये अभ्यास करने गए। ये ग्रुप तो पूरा IGF तो एकदम आपका याद कर लिया। तो मैं आपके सामने कुछ श्लोक सुनाना चाहता हूं। श्रीमद् राधा रानी विषय में कहने का कहा था ना, राधा पार्थसारथी मंदिर में बड़ा उत्सव चल रहा है अभी, मालूम है? हाँ, क्या उत्सव चल रहा है? 27 एनिवर्सरी के अंतर्गत, 27वां एनिवर्सरी के अंतर्गत क्या चल रहा है? नौका विहार चल रहा है। आप भी कर रहे हो नौका विहार? ये कोई है नहीं कोई? हाँ, कोई तालाब नहीं है? यमुना तो दिव्य है। दिल्ली का यमुना बड़ा दिव्य है ना। तो नौका विहार, तो मैं आज थोड़ा सा सोचा कि अगर कुछ बोलने का मौका मिलेगा, मैं थोड़ा तैयारी किया था। राधा पार्थसारथी की प्रसन्नता के लिए कुछ लोगों को सुनाना था, लेकिन राधा पार्थसारथी ने कहा कि मुझे कीर्तन सुनने दो। कीर्तन चल रहा था, अच्छा कीर्तन चल रहा था। अच्छा कोयल का सुंदर मधुर कीर्तन चल रहा है। तुम्हारा कौवे का आवाज नहीं सुनना है मुझे। तुम जाओ साईसाबाद जाओ, साईसाबाद क्या बोलते? साई बाबा, साई बाबा जाओ, उधर काव काव करना। ठीक है। कर देते। रूप गोसाई पाद ने ग्रंथ का रचना किया। उनमें से कुछ लोग उन्होंने रचना किया, कुछ लोगों ने संग्रह किया। उस ग्रंथ का नाम है पद्यावली। पद्यावली में से कुछ लोगों को सुनाऊंगा। नौका विहार के लीलाओं को वर्णन करने वाले कुछ श्लोक है। उसमें राधा रानी की महिमा भी आ गया और कृष्ण की महिमा भी आ गया, मधुरिमा भी आ गया, दोनों के बीच में प्रेम की मधुरिमा भी आ गया। नौका विहार तो स्मरण करो। आप गए कि पार्थसारथी मंदिर गए? पीछे तालाब है ना, गए कभी? हाँ, स्मरण करो। अच्छा लाइट है, फूल वूल लगा, बहुत बड़ा कीर्तन चल रहा है और नौका विहार चल रहा है। यही नौका विहार भगवान श्री कृष्ण व्रज में अनेकों स्थानों में करते हैं, लेकिन मुख्यतः यमुना में करते कभी, और कभी मानसी गंगा में करते हैं। यमुना में राजघाट में लीला चलती है, उसका वर्णन रूप गोसाई पाद श्लोकों के संग्रह के द्वारा करते हैं। कुरुवारम यमुनाया मुहुरिधि गोपिबे उत्करा आहूता तरितट कपटशाल्युर
द्विगुणालस्यो हरिर्जयति। तो राधा रानी गोपियों ने कहा कृष्ण को, क्या क्या कहा कृष्ण को, हे कृष्ण यमुना के उस पार लेके जाओ उनको। कृष्ण नाव में ऐसे बैठे, शांत है बैठे हुए, आंख बंद करके ऐसे बैठे, और गोपियां बोल रहे कृष्ण को, कृष्ण हमको पार कराओ। गोपियां चिल्लाए जोर से, सुनाई नहीं पड़ता तुमको, हम सब खड़े, नाव चलाओ। ऐसे जो कृष्ण हैं, अभी शुरुआत में उन्होंने गोपियों को चिल्लाने के बाद भी सोए हुए थे, बाद में उठे, देखा अच्छा, पहला उन्होंने एक कपट किया, वो सुनाई पड़ रहा था फिर भी नहीं सुनने जैसा। दूसरा, नाव को बीच में लेके गए, उधर और एक कपट किया। इसलिए द्विगुणालस्यो हरिर्जयति। द्विगुणालस्य यानी डबल आलस्य। डबल आलस्य एक क्या है, शुरुआत में मैं सो जाऊं करके, बाद में बीच में लेके बोलते मैं थक गया हूं, हाँ मैं नाव चला, मैं हाथ में फंसा ही मैं थक गया। द्विगुणा आलस्य। ऐसे हरि की जयकार हो, जय हो, जय हो। तो कृष्ण भी ऐसे हाल से लग जगह, अब बताओ क्या है, तब क्या हुआ, कृष्ण ने कहा उत्तिष्ठतरु मे तरुणि मम तरो शक्तिरारोहणे का साक्षादाख्यामि मुक्ततरणीमिव रवेराख्याकारतिर्मे वातेयं नो प्रसंगे कथमपि भविता नावयो संगमार्था वार्तापीति स्मिताशयं जितगिरम् अजितं राधया राधयामि। तो कृष्ण ने कहा हे राधे आओ, तरी, मेरे तरी यानी नाव का और एक अर्थ है पर्याय पद तरी, मेरे तरी के ऊपर तुम्हारे चरण कमलों को रखो। राधा ने कहा देखो मैं पेड़ में नहीं चढ़ सकती हूं, कि तरी का और एक अर्थ है पेड़, तरु। तो कृष्ण ने कहा हे राधे, मैं तरी का अर्थ है ये नाव, इसलिए मैं तुमसे वापस प्रार्थना करता हूं। तरी का अर्थ तरुण वृक्ष नहीं है, तरणी, ये तरणी है, नाव का और एक नाम क्या है, तरणी है। इस तरणी के ऊपर चढ़ो। राधा ने कहा क्या कह रहे हो, तुम पगला गए हो क्या, मैं क्या जाऊंगी सूर्य के पास, कि सूर्य का अनेकों नामों में एक नाम है तरणी। तो कृष्ण ने कहा हे राधे, मैंने जब तरणी कहा मैं सूर्य को इंगित नहीं कर रहा हूं, तरणी का अर्थ है ये नौ। तो राधा रानी ने कहा अभी मैं समझ गई, तुम्हारे सारे जो लीलाएं हैं ना, नौ मतलब हम दोनों को साथ में लाने के लिए तुमने बातें की। तो ऐसे जो कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने राधा रानी का इन हास्य परिहास वाले वचनों को सुन के
वो राधा रानी के द्वारा वो पराजित हुए। ऐसे पराजित हुए कृष्ण जो है उनको मैं आराधना करता हूं। कैसे पराजित हुए कृष्ण? राधा रानी के जो पन कहते, एक ही शब्द जो उसको दो अर्थ होता है। वचन शक्ति या वचनों के जो खेल है, शब्दों का खेल में राधा रानी जीत गई है, राधा रानी के सामने कृष्ण पराजित हुए। ऐसे कृष्ण का आराधना करता हूं। कहाँ हुआ? अभी नाव में बैठे नहीं है। आगे राधा रानी कहती है, मुक्ता तरंग निवहे न पतंग पुत्री नव्या च नौरिति वचस्तव तत्यमेव शंकत निधानमिदमेव ममाति मात्रम् त्वं चांचलो यदि हमागवनाभिकोसी। हे कृष्ण, तुमने जो कहा सही बात है। कृष्ण ने कहा था, राधा रानी को मनाया था, चिंता मत करो, आ जाओ, बैठो, नाव में बैठो। यमुना एकदम बिल्कुल शांत है। कृष्ण ने कहा, मेरा नाव तो एकदम नया नया नाव है, तो कोई प्रॉब्लम, बैठ जाओ आप लोग। राधा रानी कहती, ये सही बात है कृष्ण। मुक्त तरंग निवहने पतंग पुत्री। पतंग पुत्री कौन है? पतंग का अर्थ है सूर्य। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना। यमुना में जो तरंग जो है, मुक्त तरंग, बड़े लहर नहीं है, बहुत प्रशांत है। नव्या च नौ इति वचस तव तथेयमेव। हे कृष्ण, मैं मानती हूं तुम्हारा नाव जो भी क्या है, नव्या, वो नया नाव है, हमने लेके आया, नया नाव लेके आया। और शंका निधनम इदम एव ममाति मात्रम। मेरी चिंता एक ही चीज का है, क्या मालूम है? यमुना शांत है, कोई लहर नहीं, बहुत अच्छा है, कोई समस्या नहीं, उससे कोई चिंता नहीं है। और नाव भी नया है, लेकिन मुझे टेंशन किस बात का हो रहा है मालूम है? ये नाव का नाविक जो है ना, वो चंचल है। त्वं चंचलो यदि हमादव नाविकोसी। तुम नाविक हो ना, कोई और नाविक को ढूंढ के लेके आते हो। बोर्ड भी बराबर है और ये यमुना भी अच्छा है, लेकिन गड़बड़ तुम्हारा है। पता नहीं तुम कुछ क्या कर देगा बीच में, नाव कैसे चलाएगा, कैसे। हाँ, ये चंचल है। हाँ, कभी इधर घुमाएगा, डूब गया तो। हाँ, रुको, साईं ने खुद लिखा है श्लोक को। और एक प्रसंग में ऐसा हुआ, एक दिन की बात है। जीर्णा तरी सरिदतीव गभीर नीरा बाला वयं सकलमित्तमनर्थ हेतो निस्त्रार बीजम् इदमेव कृशोदरीनां यन्माधवत्वमसि सम्प्रति कर्णधारा। देखो, ये जो नदी है बहुत गहरा है, और साथ साथ में ये नाव जो है वो पुराना हो चुका है। तो कृष्ण ने कहा, देखो, ये नाव में बैठना चाहती हो? गोपियों ने कहा, हम जानते हैं कृष्ण, तुम्हारा नाव बहुत पुराना है और ये जो नदी है और गहरा है, हम क्या करें बताओ? और कोई नाव नहीं है और कोई नाविक नहीं है, तुम ही हो हमारा नाविक, तुम ही एकमात्र नाविक हो। अभी समय हो रहा है, हम दूध दही लेके आए हैं, यमुना पार करके कहां जाना है? मथुरा जाना है।
हाँ, दूध बढ़ जाएगा और दही खट्टा हो जाएगा, मक्खन पिघल जाएगा और सूर्य चल रहा, अभी क्या करें बताओ। हम बैठ जाएंगे तुम्हारे नाव में। अंबसी तरणी सुताय स्तंभित तरणी सदेवकी सुत आतुर विरहित गोप्या कातर मुखम वीक्षत स्मेरः। क्या हुआ? सब गोपियां बैठ गई, राधा रानी बैठ गई नाव में, कृष्ण नाव चला रहे हैं। अचानक यमुना के बीच में आके नाव रोक दिया। क्यों रोका? नाव पार कराओ, पैसा दो। पैसा अभी हमारे पास थोड़ी ना कि हम दही दूध बेच के आएंगे तभी तो पैसा आएगा ना, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा। बैठ गया आराम से। हाँ, ये कृष्ण, राधा कृष्ण की बोट पास टाइम्स। वाचा तवैव यदुनंदन गव्य भारो हारोपि वारिणे मया सहसा विकीर्णः दूरीकृतं च कुचयोरनन्य दुकूलं मूलं कलिनदुहितुर्नाथताप्य दूरम्। ओ यदुनंदन सुनो सुनो, क्या करे बताओ। यदुनंदन ने कहा, कृष्ण ने कहा, देखो मैं तो आराम से लेटा हुआ हूं, मैं क्या कर सकता हूं, आपने पेमेंट तो दिया नहीं। 2 घंटे से बैठा हूं मैं इधर, अभी देखो तूफान आ गया। अभी नाव के अंदर पानी भर रहा है। हम क्या करें, हम क्या करें? जितना भी दूध दही सब लाया था सब फेंको, बाहर फेंक। हमने फेंक दिया। कृष्ण का अभी भी डूब रहा है, क्या करो बताओ। जितने आभूषण है, गहने सब है, सब फेंको। हे कृष्ण, हमने सब कुछ विना विसर्जन कर दिया। चलाओ ना, अभी तो चलाओ ना नाव, तट बहुत दूर है, जल्दी करो जल्दी करो। तब पयत्पूरेर्पूर्णा सपदिगत घूर्णा च प्रवर्णे पवने गभीरे कालिंदी पयसि तरेर्येष प्रविशति अहो मे दुर्दैवं परम कुतुकाकान्तहृदयो हरेर्वारं वारं तथापि करतालीं रचयति। घरे गोपियां और घबराहट उत्पन्न कर रहे। कृष्ण क्या कर रहे? वो नाव में बैठे एक कोने में ना, उसके ऐसा 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 करके पूरा ऐसा कर रहे। अब ये घबरा है, कोई करने से क्या हुआ, और पानी अंदर भर रहा है और डूबने की अवस्था में आ गई। गोपियां कहती, राधा रानी कहती, कैसे पता नहीं आज का क्या भारत का क्या कर्म, क्या पता नहीं कौन सा पाप किया था। हाँ? ऐसी अवस्था में मैं घबरा के बैठी हूं। हम सब घबराहट, डूबने की घबराहट में हैं। ये कृष्ण कितना दुष्ट है देखो। हरिं वारं वारं तदपि करतालीं रचयति। बार बार कृष्ण क्या करता है, अपने हाथ को हाँ मेरे कंधे को ऐसे ऐसे करता है। ये पता नहीं क्या दुष्ट कृष्ण देखो। इसको सांत्वना देना चाहिए, हम परेशान हैं ऑलरेडी, और ये क्या करता है, ये हमारे शरीर को स्पर्श करता है बार बार। तो गोपियां गुस्से में कहा कृष्ण को, अभी हमको लेके जाना पड़ेगा तुमको। कृष्ण क्या कहा, पानी सेचन विदो मम नैव पानी। अभी तक पानी सेचन मतलब मैं वो कर रहा था, हाँ करते 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 मैं थक गया हूं। अरे मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा है। हाँ, क्यों?
विश्रम्यथा तथापि ते परिहानवाणी। थक गया, हाथ तो उठ ही नहीं रहा है, तो मुझे विश्रांति चाहिए। वैसे तो मुझे विश्रांति मिलने वाला नहीं है, इसलिए क्या करो आप लोग, क्या करना चाहिए? हाँ, परिहासवाणी। हाँ, नाव में चढ़ने से पहले क्या बोली थी? हाँ, मैं बोल रहा था नाव में चढ़ो, आकाश कैसे जाऊंगे, सूर्य के पास कैसे जाऊंगी, बड़े बड़े बातें किया था ना, परिहास किया था ना। अभी हम यमुना के बीच में है, हाँ, मैं ऐसे आराम से बैठा हूं, मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा है, अभी परिहास करो, अभी परिहास करो। जीवामि चेत पुनरहम। तो ये राधा रानी इस बात को सुन के, कृष्ण जीवामि चेत, अगर मैं जीवित रही अगली बार ये नाव में कभी नहीं चढ़ूंगी। जीवामि चेत पुनरहम न तदा कदापि, कदापि कभी भी, पुनरहम, हाँ, कृष्ण त्वदीय चरणों चरणों ददामि, मेरे चरण को इस नाव के ऊपर कभी नहीं रखूं। गोपी को, और एक गोपी को कहती है, इदमुद्दिश्य वयसः स्वसमाहित दैवतं नमत यमुनैव जानुदग्नि भवतु नवा नाविकोस्तु परः। गोपी देखो, आज हम यमुना से प्रार्थना करेंगे। हाँ, देखो, ये जो दुष्ट है ना, इसको नाविक के रूप में कभी रखेंगे। हे यमुना, और एक नाविक को भेजो ना, ये बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। तैरुत्तरला सरित गभीरा तरलो नंदसुतश्चक्र कर्णधारा आबलाहं मुपेति भानुरस्तां सखी दूरे नगरी किं करोमि। अभी ये बात सुन के, क्या बात सुन के, और एक नाविक को बुलाओ कर यमुना से प्रार्थना कर रहे थे। ये बात सुन कृष्ण और आगे ऐसे ऐसा कर रहे नाव को, पूरा वो हिल रहा है। हाँ, और यमुना बहुत गहरी है। ये नंद महाराज के पुत्र जो है वो अभी नाविक है। गोपियां कहने, हम तो अभी ऐसी परिस्थिति में क्या करो बताओ, अम्मा बबला है, अभी हमका कोई और गति नहीं है, और समय बीता जा रहा है। सुबह निकले सूर्योदय के समय में, सूर्यास्त होने का, और वो व्रज जो है बहुत दूर है। हे गोपी, हम क्या करें बताओ, हमारी परिस्थिति ऐसा हो गया। रूप गोस्वामी पाद ने ये श्लोक लिखा नहीं, कहीं और से चुन के रखे। प्रार्थना चल रही, प्रार्थना चल रही, कुछ गोपियां किससे प्रार्थना करने लगी, कृष्ण वापस सो गए, तो प्रार्थना करे सो रहे। नापेक्षते स्तुति कथम न शुनोति काकुम, न शुनोति, हमारे स्तोत्र स्तुति करते जा रहे लेकिन वो सुन नहीं रहा है। शश्वत कृतम न मनुते प्रणिपात जातम हा किं विधेय मधुना सखी नंदसूनोर मध्ये तरंगिनी तरीं तरलो दुनौति। क्यों स्तोत्र कर, वो तो सुन नहीं रहा, बार बार दंडवत प्रणाम कर रहे। गोपियां तो पंचांग प्रणाम करते होंगे, प्रणाम कर रहे हैं। ए गोपी, ए सगी, देखो अभी क्या करे, हम प्रणाम करते जा रहे, वो तो आंख बंद कर बैठा है शांति से। वो भी अभी यमुना की जो नदियां में लहर और बढ़ती जा रही है, और जब जगता है तो ऐसे ही आता है। ये गोपी ने कहा, हमको डर लग रहा है, ये तो शांति से बैठा है, कोई सोता है कभी आई ऐसी था, ये तो क्या हो क्या रहा है, है? तब कृष्ण ने राधा रानी को कहा,
येषोत्तुङ्गतरङ्गलङ्घितततो सङ्गावतङ्गात्मजा पूर्णेयं तरैरम्बुधिर्नहि हरेर्शङ्काकलङ्कादपि काठिन्यं भजनाद्य सुन्दरि वयं राधे प्रसादेन ते जीवामस्फुटमातरिगिरि द्रोणी विनोदोत्सवम्। देखो कृष्ण ने कहा, हे गोपियां, हे राधे सुनो, इतना मेरे ऊपर रुष्ट बात मत करो। मैं तो पहुंचा दूंगा आप सबको, लेकिन एक वचन दो। मैं जानता हूं तुम्हारे पास पैसा नहीं देने के लिए, एक वचन देना पड़ेगा, मुझे पेमेंट देना पड़ेगा। और मैंने कहा क्या देना पड़ेगा? जो भी देना सब देने के लिए तैयार हो, कुछ इधर से लेके जाओ। क्या है पेमेंट मालूम है? जीवामस्फुटमारति कुरुगिरि द्रोणी विनोदोत्सवम। कल हम जाएंगे कहाँ? गोवर्धन। गोवर्धन में हम क्या करेंगे? विनोदोत्सवम, उत्सव मनाएंगे, रास क्रीड़ा मनाएंगे। तैयार? यही पेमेंट चाहिए। या आखिरी श्लोक सुनाता हूं। रूप गोस्वामी पाद लिखते हैं, एक ऐसा श्लोक है, काकुं करोषि गृह को न करीश पुंजा उड़ांग किं नो वृता कि तव प्राय प्रयाहि ऊटार्दय जीर्णतरणी भ्रमणातिभीति गोपांगना गण विडंबनचु चाटुचारी। कृष्ण तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े चीटर हो। कभी तुम जो गोबर होता है ना, गोबर का खंड होता है, उसके पीछे छुपे रहते हो। ऐसा क्यों बार बार मुझसे याचना करते हो? इधर से तुम निकल जाओ। तुमने अनेकों गोपियों को तुमने धोखा दिया है, अभी तुम बड़े धोखेबाज हो। अभी हम साथ ऐसा क्यों करते हो कृष्ण? राधा रानी कृष्ण को इस प्रकार धोखेबाज कहते हुए आस्वादन कर रहे, माधुर्य रस का आस्वादन हो रहा है। ये सब श्लोक संग्रह कर रूप गोस्वामी पाद ने नौका विहार। वैसे नौका विहार जो मानसी गंगा में होता है नौका विहार, उसका लीला का वर्णन गोपाल चंपू नाम ग्रंथ में जीव गोस्वामी पाद करते हैं। थोड़ा बहुत सारे श्लोक है, इसलिए मैं सोचा कि ये श्लोक है। तो चैतन्य मार्ग विषय में हो गया, राधा रानी के विषय में हो गया, कृष्ण के विषय में हो गया, राम के विषय में हो गया, प्रसाद के विषय में बात करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम